पहले की बात है, पहाड़ों के बीच बसा था चंदापुर नाम का एक छोटा सा गांव। नक्शों में उसका नाम था, मगर रास्ते वहां तक खत्म हो जाते थे। कहा जाता था कि जो एक बार उस गांव में रात रुक गया, उसकी परछाई कभी उसके साथ वापस नहीं आई। दिन में चंदापुर बिल्कुल साधारण लगता, कच्चे घर, पीपल का पुराना पेड़, सूखा कुआं और एक टूटा हुआ मंदिर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की हवा बदल जाती। पक्षी अचानक चुप हो जाते, कुत्ते बिना कारण रोने लगते और घरों के दरवाजे अपने आप बंद होने लगते। मैं राघव शहर से यहाँ अपने दादा की पुरानी हवेली देखने आया था। बचपन में दादी कहती थीं, उस गांव में रात मत रुकना, वहाँ अंधेरा जिंदा है। मैं हंस देता था। मगर जैसे ही मेरी जीप गांव की सीमा में घुसी, दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। सड़क के किनारे खड़े गांव वाले मुझे ऐसे घूर रहे थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कोई भूली हुई आत्मा हूँ। शाम ढलते ही एक बूढ़ा मेरे पास आया। उसकी आंखें धंसी हुई थीं, आवाज कांप रही थी। बोला, बेटा, आज अमावस है, यहाँ मत रुकना। मैंने पूछा, क्यों? वह बस इतना बोला, क्योंकि आज रात वो जागेगा। इससे पहले कि मैं कुछ पूछता, वह अंधेरे में गायब हो गया। हवेली गांव से थोड़ी दूर थी। दरवाजा खोलते ही सड़ांध और नमी की गंध आई। दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से पत्थर नोच दिए हों। रात गहराने लगी। तभी मैंने सुना खट खट खट, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। दिल धक से रह गया। सिर्फ बात कर रहा हूं। मैं ऊपर देखने ही वाला था कि नीचे आंगन से किसी औरत की धीमी हंसी आई। वह हंसी इंसानी नहीं थी। उसमें दर्द था, भूख थी और गुस्सा भी। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हुआ। तेल का दिया बुझ गया। अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, राघव, तू लौट नहीं पाएगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह नाम उसने कैसे जाना? तभी मैंने महसूस किया, मेरी परछाई दीवार से अलग होकर हिल रही थी। दीवार से चिपक गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा हवेली भी सुन लेगी। दिए की बुझी हुई बाती से हल्की सी धुआं उठ रही थी, मगर अंधेरा इतना घना था जैसे किसी ने आंखों पर काला कपड़ा बांध दिया हो। तभी मेरी परछाई दीवार पर साफ दिखने लगी, जबकि कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। वह परछाई मेरी नकल नहीं कर रही थी, बल्कि खुद हिल रही थी, जैसे उसमें जान हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, कौन है? जवाब में वही औरत की हंसी गूंजी, इस बार बिल्कुल मेरे कान के पास। उसकी सांस ठंडी थी, बदबूदार, जैसे बरसों पुरानी कब्र से आ रही हो। अचानक परछाई दीवार से निकलकर फर्श पर फैलने लगी। वह मेरे पैरों से लिपट गई। ठंड ऐसी थी कि नसों में खून जमता महसूस हुआ। मैं जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर सीढ़ियों की तरफ भागा। तभी हवेली की दीवारों से कराहने की आवाजें आने लगी। लगा जैसे ये घर नहीं, कोई जीव है जो दर्द में तड़प रहा हो। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर किसी के पीछे पीछे आने की आहट थी। ऊपर पहुंचते ही मैंने देखा, एक पुराना कमरा, बीच में टूटा हुआ आईना और दीवार पर खून से लिखा एक ही वाक्य, जो देखेगा वही रहेगा। आईने में मैंने खुद को देखा, मगर मेरी आंखें मेरी नहीं थीं। वे बिल्कुल काली थीं, बिना पुतली के। तभी आईने के अंदर से एक हाथ बाहर आया और मेरी कलाई पकड़ ली। उस हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून टूटे हुए, खून से सने। कानों में एक भारी आवाज गूंजी, तू हमारा है राघव, तेरे दादा ने वादा किया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। दादा? उन्होंने क्या किया था? तभी कमरे की फर्श दरकने लगी। नीचे से सैकड़ों फुसफुसाहटें एक साथ उठीं, रोने, हंसने और गिड़गिड़ाने की मिलीजुली आवाजें।
मुझे लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं मुझे नीचे खींच रही हों। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और कमरे से बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो आईने में मेरी परछाई मुस्कुरा रही थी और मैं नहीं। भागता हुआ नीचे आंगन में आ गया। सांस फूल चुकी थी, सीना जल रहा था, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। हवेली अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी दिन में दिखी थी। दीवारें टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थीं, खिड़कियों से काली परछाइयां बाहर झांक रही थीं और छत से पानी नहीं, काला गाढ़ा तरल टपक रहा था। तभी मंदिर की घंटी जैसी आवाज सुनाई दी, जबकि हवेली के आसपास कोई मंदिर था ही नहीं। आंगन के बीच जमीन अपने आप धंस गई। वहां एक पुराना तहखाना दिखा, जिसके बारे में दादी कभी बात नहीं करती थीं। मजबूरी में मैं नीचे उतर गया। तहखाने में ठंड ऐसी थी जैसे मौत ने सांस रोक रखी हो। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे और बीच में एक पत्थर की वेदी जिस पर सूखी हड्डियां पड़ी थीं। तभी हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, राघव, माफ कर देना। यह मेरे दादा की आवाज थी। सामने धुंध के बीच उनका चेहरा उभरा। आंखों में पछतावा था, मगर डर उससे भी ज्यादा। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव में अकाल पड़ा था। फसलें सूख गई थीं, लोग मरने लगे थे। तब एक तांत्रिक आया और बोला, गांव को बचाने के लिए एक बलि चाहिए और हर पीढ़ी से एक वारिस यहाँ रुकेगा। दादा ने गांव के लिए समझौता कर लिया और पहली बलि खुद दी, मगर आत्माएं शांत नहीं हुईं। उन्होंने हवेली को अपना घर बना लिया। दादा की परछाई ने कांपते हुए कहा, अब तेरा नंबर है। अगर तू भागा तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। तभी तहखाने की दीवारों से काली आकृतियां निकलने लगीं। सबकी आंखें लाल थीं, मुंह खुले हुए, जैसे वे सदियों से भूखे हों। मुझे समझ आ गया, यह हवेली नहीं, एक पिंजरा है और मैं नया कैदी। अचानक ऊपर से सुबह की पहली किरण तहखाने में पड़ी। आत्माएं चीखने लगीं, मगर वे खत्म नहीं हुईं, बस छिप गईं। दादा की आवाज आखिरी बार गूंजी, रात फिर आएगी राघव, और तब फैसला होगा। मैं सीढ़ियों पर बैठ गया। बाहर गांव जाग चुका था, मगर मुझे पता था यह सिर्फ शुरुआत है। चंदापुर मुझे जाने नहीं देगा। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी, मगर चंदापुर में उजाला कभी पूरा नहीं होता। सूरज निकलता जरूर था, पर उसकी गर्मी गांव की मिट्टी तक नहीं पहुंचती। मैं हवेली के आंगन में बैठा था, आंखें खुली थीं, लेकिन मन अब भी रात के डर में फंसा हुआ था। तहखाने से निकलते समय मैंने सोचा था कि गांव वाले मदद करेंगे, मगर जैसे ही मैं गांव की गलियों में उतरा, हर चेहरा मुझे अजनबी लगा। वे लोग चल तो रहे थे, बोल भी रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ मरा हुआ था। एक औरत पानी भरते हुए मुझे देख मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में खुशी नहीं, सिर्फ आदत थी। मैंने उससे पूछा, यहाँ से निकलने का रास्ता कौन सा है? उसने घड़े से नजर हटाए बिना कहा, रास्ता तो है, पर जाने वाला कोई नहीं। उसकी आवाज सपाट थी, जैसे रटी हुई पंक्ति दोहरा रही हो। तभी मैंने देखा, उसके पैरों की परछाई नहीं थी। मैं आगे बढ़ा। चौपाल पर बैठे बूढ़े ताश खेल रहे थे। पत्ते जमीन पर गिर रहे थे, मगर कोई उठाने झुकता नहीं था। मैंने एक बूढ़े से रात के बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से बोला, रात यहाँ आती नहीं, रात यहीं रहती है,